वक्त हम मनगाम बाईपास पे मौजूद है श्रीनगर कारगिल शाहरा पे, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक रूरल श्री रविंदर पाल जी। रविंदर पाल जी, आपका खैर मकदम है कि थैंक यू वेरी मच। एसएसपी साहब, ये जो एक मंथ था ट्रैफिक सेफ्टी का, ये अब इख्तिताम पजीर हुआ है, तो किस तरह के इकदाम किए गए हैं और कितने चालान किए गए हैं इस मंथ में? ये इस मंथ में हम लोगों ने मैक्सिमम हमारा जो थ्रस्ट रहा है, एक तो ड्राइव पे रहा है हम लोग और अवेयरनेस पे रहा है इसमें, और ये जो रोड सेफ्टी का मंथ है एक पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है हमारे मुल्क में, और इसी संदर्भ में यहाँ पे भी हमारी यूटी में भी मनाया जा रहा है। और हम लोगों ने मैक्सिमम जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तहसील, हर एक सब डिवीजन भी कवर किया, और आज भी जो कल्मिनेशन वाला डे है उसमें हम लोगों ने ये जो विदाउट हेलमेट है वो सबसे बड़ी बात वो रहेगी हमारी, और विदाउट, और जो ओवरलोडिंग वाले जो लोग हैं, और देखिए अभी एक गाड़ी हम लोगों ने सीज भी की है विदाउट फिटनेस, जो कि हमारी एक गाज गिरने वाली आने वाले दिनों में भी। और मैं इनफैक्ट इनको मैं थ्रू योर मीडियम आल्सो आई वांट टू कन्वे देम दैट दे हैव टू कीप देयर ऑल द डॉक्यूमेंट and they have to behave, they have to be in discipline, और ताकि हम लोग एक जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट है वो भी कंट्रोल कर पाए, और प्लस जो फैटलिटी उनको भी कंट्रोल कर पाए। और आने वाले दिनों में भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे जारी रहेंगे और वी विल कंटिन्यू विद दिस एफर्ट्स, और दीज आर आवर एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, ताकि हमारा एक डिसिप्लिन जो रहेगा वो ट्रैफिक के रिलेटेड, क्योंकि निजाम जो है बिल्कुल ही बद से बदतर है, और कुछ एक कोशिश हमारी रहती है और कुछ एक सुधार भी हमें नजर आ रहा है, बट इट रिक्वायर्स एम्पल ऑफ अभी कोशिश में हमें हमारी रखनी है और हमने करना है। और हमने जितने भी हमारे ओहदेदार हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको मैं डायरेक्शन दे चुका हूँ, और उनके वक्तन फौकन उनसे भी मिलता हूँ, उनको ब्रीफ करता हूँ, और दे टू हैव टू एक्ट एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। और फिर बाद में हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी हम लोग खरे उतरे, और ताकि सोसाइटी में भी हमारा एक छोटा सा एक अगर मैसेज जो है आपके माध्यम से जाए कि वाकई हम लोगों ने कौन कौन से कानून को फॉलो करना है, हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, हमें कौन कौन से हम लोगों ने रखने हैं, और कहाँ कहाँ किस जगह पे हमें लेन डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, हम लोगों ने रॉन्ग साइड पार्किंग नहीं करनी है, और लैटरल को भी देख के चेक करके हम लोगों ने देखना है, और पेडेस्ट्रियन का भी ख्याल रखना है कि आगे कोई चल रहा है या साइकिलिस्ट जो है वो उसको भी ध्यान रखना है, और मोबाइल जो है कतई तौर पे कभी यूज नहीं करना, दे डोंट हैव टू यूज व्हाइल ड्राइविंग, क्योंकि उसके साथ उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है और अकॉर्डिंगली वो आप कोई ना कोई एक्सीडेंट को मिट करता है। सर, श्रीनगर कारगिल शाहरा पे 15 रोज के बाद ट्रैफिक बहाल किया गया है, तो कल तो बड़ी गाड़ियों को आने जाने की इजाजत कब दी जाएगी? बड़ी गाड़ियों को अभी क्योंकि प्रेडिक्शन भी है, और एक दो दिन के बाद कोई बर्फबारी की भी प्रेडिक्शन है, और यहाँ पे अभी भी एवलांच प्रोन एरिया है, और अभी भी क्योंकि ये दिस इज द मंथ जो प्राइम रहता है कि कुछ अवलांच आती है, और डेली बेसिस पे भी एक आधी अवलांच तो आ ही रही है वहाँ पे। और थोड़ा इमरजेंट जो केसेस में जो पैसेंजर व्हीकल्स अभी थोड़ा अलाउ किया है, सो दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम अपोजिट साइड जो है हमारे वो स्टूडेंट यहाँ पे थे, उनके वो एग्जाम वगैरह है, और अभी हम लोग जो एमएमवी और टाटा मोबाइल एज वेल एज ट्रकर्स को अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, शुक्रिया। आपने तो आप जानते हैं कि रोड सेफ्टी मंथ, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 का बाज़ाब्ता इब्तिदा 15 जनवरी से हुआ था। ये पूरा महीना चलता रहा, और इस पूरे महीने में हमने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए, मतलब मुख्तलिफ सोमो स्टैंड्स में गए, ऑन रोड एक्टिविटीज़ की, और जाके मतलब आपने देखा कि आज इसकी कल्मिनेशन सेरेमनी थी, एसएसपी रूरल ट्रैफिक वो भी आए थे, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन एक एनजीओ वो भी आई थी। तो हम मतलब इस महीने को मनाने का मकसद ही यही था कि लोगों में अवेयरनेस जाएगी, लोगों में ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयरनेस जाए, लोगों को जो भी रोड यूजर्स हैं उनको तो ये पता चले कि गाड़ी किस तरह चलानी है, रोड कैसे यूज करनी है। तो ये पूरे महीने में हमारा यही प्रोग्राम रहा, यही मकसद रहा। जगह जगह जाके सोमो स्टैंड्स के पास गए, उनको अवेयरनेस की, कमर्शियल ड्राइवर्स को बताया कि आपकी क्या मतलब आपकी क्या इसको कौन कितनी जिम्मेदारियां हैं, आपको कैसे चलाना है। ड्राइवर आप तो जानते हैं कि मतलब एक समाज का एक अहम हिस्सा है, और ये तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को ले जाता है, माल को ले जाता है, और मतलब एक बहुत ही अहम चीज है। बदकिस्मती से इनको पता नहीं होता, अपनी अहमियत का पता नहीं होता, इनको अहमियत का पता चलना चाहिए, और जिम्मेदारी, हमें से ज्यादा जिम्मेदारी का पता होना चाहिए। मजीद इनको कमर्शियल ड्राइवर हजरात जो भी थे, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ तमाम जितने भी सोमो स्टैंड्स थे, चाहे मिनी बस स्टैंड्स थे, वहाँ हम चले गए, उनको बताया कि भाई आपके अपने कागजात को बिल्कुल रखिए, मतलब अप टू डेट रखिए, कोई ये चेक करिए गाड़ी चलाने से पहले कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वेल्ड हैं, क्या आपकी फिटनेस वेल्ड है, क्या आपकी आरसी वेल्ड है, क्या आपकी परमिट वेल्ड है। इन सारी चीज़ों का बारे में इनको अवेयरनेस की। आप तो जानते हैं
रिजवान साहब की खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर कोई हादसा को तो हम रोक नहीं सकते, ये कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है। अगर इनके एक्सीडेंट की सूरत में अगर कोई डॉक्यूमेंट वेल्ड नहीं होगा, आपकी फिटनेस वेल्ड नहीं होगी, तो न सिर्फ आपकी नुकसान ना मिलेगा बल्कि जो पैसेंजर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं मिलेगी। तो यही हमारा मकसद था। इसके मजीद जो आम जो मतलब नॉन कमर्शियल ड्राइवर हैं या कमर्शियल ड्राइवर हैं, सबको ये बताया गया कि भाई रोड ट्रैफिक रूल्स की ओबे करिए, इनका पालन करिए, मतलब सीट बेल्ट पहनिए। सीट बेल्ट आपकी जान को बचा सकता है हादसे की सूरत में। आजकल की डेट में मतलब हमने देखा गया है कि आम लोग मतलब इनका लोगों को अपना हैबिट चेंज करना है, अपना बिहेवियर चेंज करना है। हर एक जानता है मतलब तेज रफ्तारी से क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बावजूद भी तेज रफ्तारी करना है। मतलब बिहेवियर चेंज की बात है जी। लोगों में मतलब अवेयरनेस तो है आजकल, हर एक ड्राइवर भी हो चाहे आम लोग हो, सब जानते हैं कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, टू व्हीलर चलाना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मतलब आपकी गलती ना हो, दूसरे ड्राइवर की गलती हो, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर आपने हेलमेट ना पहना होगा, आपने सीट बेल्ट ना पहना होगा, तो आपकी जान चली जा सकती है। तो रिजवान साहब, मेरा आपके माध्यम के जरिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि ट्रैफिक रूल्स का ओबे करिए, एक्सीडेंट्स को कम से कम करिए। और जो कमर्शियल ड्राइवर हजरात हैं, इनसे मेरी गुजारिश है, अपने कागज अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, ओवरलोडिंग से बाज आइए। आपने देखा कि हाल ही में उड़ी में एक दिलदोज हादसा पेश आया। सोमो जिसकी कैपेसिटी मतलब सीटिंग कैपेसिटी 7+1 है हिली रोड्स में, उसने 15 सवारियां उठाई थी और सिर्फ यही काज थी, यही एक वजह थी, ओवरलोडिंग की वजह से 12 कीमती जाने चलेंगी। ये 12 कीमती जाने नहीं है बल्कि 12 कुंबे बर्बाद हो गए। तो इसलिए ये खुदा के लिए मतलब ओवरलोडिंग से बाज आ जाइए और बाकी भी ट्रैफिक रूल्स का ओबे करिए जी। शुक्रिया।